एचईसी के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का जो बयान है वो स्वागत योग्य है। और आज हम लोग इंडिया गठबंधन दल के तमाम घटक दल के वरीय पदाधिकारी यहाँ पर बैठक किए और मुख्यमंत्री के उस बयान की हम लोगों ने स्वागत किया और सबों ने एक स्वर में, सभी घटक दल के तमाम साथियों ने मुख्यमंत्री के इस बयान का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तुम आगे बढ़ो, हम तमाम घटक दल तुम्हारे साथ हैं। अभी जो एचईसी का मामला है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित सरकार की साजिश का शिकार है। इसको लेकर के इंडिया गठबंधन दल के द्वारा पिछले 10 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ पर गवर्नर हाउस का घेराव करने का काम किया था हजारों हजार की संख्या में, और उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर में भी केंद्र सरकार को हिलाने का काम किया था कि एचईसी के मुद्दे पर तुम अपने आंख कान खोलो और यहाँ पर कार्यरत हजारों हजार कामगारों का और एचईसी का, चूंकि एचईसी मदर इंडस्ट्री है, एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, झारखंड की आन बान और शान है, इसलिए झारखंड के इस आन बान और शान को साजिश के तहत बंद करने की साजिश बंद करो केंद्र सरकार, और अपने आकाओं को, चाहे वो अडानी हो अंबानी को, देने का जो घोर साजिश रचा जा रहा है उसको खत्म करो और एचईसी को यहाँ के लिए पुनर्जीवित करो। आज पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है और इत्तेफाक से रांची के माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी बने हैं जो रक्षा राज्य मंत्री बनाए गए हैं। हम उस रक्षा राज्य मंत्री से यह सवाल करना चाहते हैं कि एचईसी जब भी देश को रक्षा उपकरणों की आवश्यकता पड़ी है, एचईसी ने बना करके देश को दिया है। आज रक्षा राज्य मंत्री है तो वो अपना जवाबदेही इस पर साबित करें और यहाँ पर एक बड़ा सा पैकेज केंद्र सरकार से लेकर के एचईसी को दें और एचईसी को पुनर्जीवित करने का काम करें। अन्यथा हम यह समझेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, सोची समझी साजिश है ये अडानी अंबानी को देने का। इसलिए हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से और संजय सेठ से कि वो अपने पद और गरिमा की जरा भी शर्म है तो इस दिशा में पहल करें। इंडिया गठबंधन की सभी साथियों और सभी साथियों ने सभी घटक धन्यवाद के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की सभी घटक दलों की पार्टियों की बैठक हुई है और बैठक में पिछले दिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एचईसी को बचाने का जो निर्णय लिया है, घोषणा किया है, उसका आज की बैठक में स्वागत किया गया और माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो निर्णय लेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सहयोग करने का निर्णय आज हुआ। और हम लोग सरकार की मांग कर रहे हैं कि एचईसी को बचाने के लिए विशेष पैकेज जो मजदूरों के लिए, मजदूर की हड़ताल कर रहा है, मजदूर को महीनों से उनका वेतन नहीं मिल रहा है, ईएसआई का पैसा नहीं ले रहे हो, इसलिए उनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि अविलंब इस पर निर्णय लो, नहीं तो आने वाले दिन में बड़े मुकाबला, बड़े आंदोलन से गुजरना पड़ेगा केंद्र सरकार। एचईसी झारखंड की आन बान और शान। एचईसी आज बहुत जर्जर स्थिति पर आ गई है और इसको साजिश के तहत इस परिस्थिति पर लाया गया। ये अडानी और अंबानी के लिए ये बनाया हुआ रास्ता है कि किस तरह से हम इसको जर्जर करके अंत में अडानी और अंबानी को हम हैंड ओवर करें। लेकिन झारखंड की जनता, झारखंड के लोग एचईसी पर जीते हैं और एचईसी जो है झारखंड की आन बान और शान है। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के खतियानी लोगों ने इसको ज़मीन दिया है और एचईसी की ज़मीन
यहाँ के लोगों की ज़मीन पर लगी हुई है और एचईसी को बचाना इंडिया गठबंधन का पहला और प्राथमिकता है। हम धन्यवाद देंगे यहाँ के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने एचईसी को पुनः अपने पुराने अवस्था पर लाने के लिए पहल करने की कोशिश की है। हम पूरे दिल से झारखंड की जनता की ओर से हम उनको धन्यवाद देते हैं और आने वाले समय में इस पर जोर शोर से जो है आंदोलन करेंगे और हमारे जो वर्कर हैं जिनका जीवन यापन एचईसी से चलता है उनके साथ खड़े होंगे। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन जो है उसके लिए काम करेगी और आशा है हमारे मुख्यमंत्री इसके लिए काम करेंगे और सबके साथ सहयोग करके हम इसको पुनः अपनी प्रसिद्धि को देंगे। धन्यवाद। मुद्दा है क्योंकि एचईसी के जो सप्लाई कर्मी हैं, जो परमानेंट मजदूर हैं, जो अधिकारी हैं, इनको अभी तक सैलरी नहीं मिला है। ये पिछले 25 महीने से आंदोलनरत हैं और आप देखेंगे तो एचईसी जो कि एक मदर इंडस्ट्री कहते हैं, यहाँ के रैयतों ने, यहाँ के लोगों ने ज़मीन दी थी इसलिए क्योंकि ये एचईसी प्लांट जो है देश के लिए ज़रूरी है। लेकिन आज जिस तरीके से केंद्र सरकार की उपेक्षा की वजह से केंद्र सरकार जो ग्रांट्स नहीं दे रही है, केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, ना ऑर्डर दिलवाने में, ना इस कंपनी को रिवाइव करने में उनका कोई इंटरेस्ट है और एचईसी के लोग जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो आर्थिक स्थिति है उनकी वो बहुत हैंड टू माउथ लोग हो चुके हैं और हम सारे इंडिया गठबंधन के साथी जो हैं एचईसी के मजदूरों के साथ हैं, उनके हक के लिए हैं। वहाँ के रैयत जिन लोगों ने अपनी ज़मीन दी थी एचईसी की ज़मीन के लिए, हम लोग उनके साथ हैं। हमें एचईसी को बचाना है, वहाँ के मजदूरों की आवाज़ बननी है और हम सारे लोग जो हैं वहाँ के मजदूरों के साथ हैं। और जो सप्लाई कर्मी भी आप देखेंगे कि वहाँ के जो सप्लाई कर्मी मजदूर हैं लगभग 1500-1600 के लोग हैं, वो बाहर में आज भी बैठे हुए हैं, उनको अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गैर कानूनी चीज़ हो रही है क्योंकि उनका रजिस्टर में एंट्री भी नहीं हो रहा है। किस कारण से? इसलिए कि वो अपने हक के लिए लोगों के लिए आवाज़ बन रहे हैं। तो ये अन्याय हो रहा है और हम सारे इंडिया गठबंधन के साथी जो हैं इस आंदोलन में और आगे बढ़ चढ़ के उनके साथ देने वाले हैं और राज्य सरकार से जो भी सहयोग हो सकता है, राज्य सरकार से सहयोग हम लोग दिलाने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन के सभी साथियों का एक बैठक एचईसी के सवाल पर हुआ। इस बैठक में हम लोग एचईसी के जो मजदूर हैं, जो बदहाली की स्थिति में है, 23 महीना से उनका वेतन नहीं मिला है, मजदूर की स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई है और उन्हीं के सवाल पर इससे पूर्व में भी इंडिया गठबंधन के लोग सामूहिक रूप से कार्यक्रम